तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर यश। तो आज हम बात करेंगे एक चैप्टर जो क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स का है, वो है बैंकिंग। तो इस बार वो 2021 एग्जामिनेशन के लिए इंक्लूडेड है। उसमें हम बात करेंगे किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या फॉर्मूलाज है, और आप जान लीजिए बैंकिंग होता क्या है। पैसों का लेन देन और उसको सुरक्षित तौर पे रखना, वो बैंकिंग कहलाया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने घर में पैसे नहीं रख पाते कि उनको डर होता है चोरी हो जाए या फिर किसी और तरीकों से वो अपने पैसे को खो सकते हैं, तो वो उसको बैंक में जमा करवा देते हैं। इसी को बैंकिंग कहते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उसकी हम बात करेंगे। और आप देख लीजिए इसमें सारे फॉर्मूलाज, कितने टाइप के क्वेश्चन, सब चीज़ों के हम बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मुझे पक्का यकीन है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप पक्का इस वीडियो को कभी भी नहीं भूलोगे और बैंकिंग चैप्टर आपको बाय हार्ट हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर बैंकिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बैंकिंग डेफिनेशन है द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लैंडिंग इज कॉल्ड बैंकिंग। तो ये बैंकिंग की डेफिनेशन हो गई। अब हम इसकी बेसिक टर्म्स देख लेंगे। तो पहला है प्रिंसिपल है अमाउंट डिपॉजिटेड एज स्टेटेड, पर मंथ ही होता है जनरली, लेकिन ये हर महीने जो हम अमाउंट उसमें डिपॉजिट करते हैं उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर द रेट फॉर द इंटरेस्ट, नंबर ऑफ मंथ्स एन, टाइम या ड्यूरेशन फॉर विच द मनी इज डिपॉजिटेड। मंथ्स में ही लिया जाएगा ये भी हमेशा। जैसे अगर आप एक ईयर के लिए करते हैं तो वो 12 मंथ्स में लिया जाएगा, 2 ईयर के लिए करते हैं तो वो 24 मंथ्स में लिया जाएगा, और इसको एन से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट आई, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। मैच्योर्ड वैल्यू जो है आपकी वो वैल्यू होती है जो आपका जब टाइम पूरा हो जाता है, जैसे आपने 1 साल के लिए आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद आपको क्या वैल्यू मिलेगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो आपका मैच्योर्ड वैल्यू है। फ्रेंड्स, हम बेसिक टर्म्स की तो बात कर चुके हैं, अब हम इसके बेसिक फॉर्मूलाज की तरफ देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला है आई इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल इंटू एन, ब्रैकेट में n+1, n यानी नंबर ऑफ मंथ्स, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो इस फॉर्मूला से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एमवी यानी मैच्योर्ड वैल्यू। तो मैच्योर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एमवी इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल इंटू एन। ब्रैकेट में मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। हम कई बार यही मिस्टेक कर देते हैं, हम एडिशन कर बैठते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, वो हम गलती से गलत कर देते हैं। तो इसको हम p इंटू एन ब्रैकेट में अलग से लेंगे और यहाँ से जो i हमारा निकलेगा वो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो उससे हमारी मैच्योर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो हम अगर देखें तो बैंकिंग से बेसिकली 3 टाइप्स के ही हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन उसमें नहीं बन सकते। तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा टू फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड मैच्योर्ड वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो हमसे मंथली इंस्टॉलमेंट यानी प्रिंसिपल पूछ सकता है, इंटरेस्ट पूछ सकता है और मैच्योर्ड वैल्यू पूछ सकता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड पे, टू फाइंड टाइम, ड्यूरेशन या एन फॉर विच द मनी इज डिपॉजिटेड। मतलब बेसिकली हमें मंथ्स पूछ सकते हैं कि कितने मंथ्स के लिए हमने अपनी मनी को डिपॉजिट किया है क्वेश्चन के थ्रू। और थर्ड जो है हमारा, उसमें हमसे वो पूछ सकता है टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो हमसे रेट पूछ सकता है। तो तीनों टाइप के हम देख लेते हैं। पहले में मंथली इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, मैच्योर्ड वैल्यू। दूसरे में हमसे मंथ्स पूछ सकता है कितने मंथ्स के लिए हमने डिपॉजिट की, और तीसरे में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है। तो यही 3 टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं। अब हम इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था टू फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड मैच्योर्ड वैल्यू, तो उस पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, तो वो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब। तो क्वेश्चन है, श्वेता डिपॉजिट्स ₹350 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। ऐसा अकाउंट जिसमें मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, आज की जो सोसाइटी है उसकी, तो वो अपने मनी कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर जो वो बताते हैं उसमें एक स्पेसिफिक, जैसे मैं हूँ, अगर मैं डिपॉजिट करवाता हूँ अपने 2 साल के लिए, मैं उसको बैंक को स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मैं 2 साल तक पैसे जमा करवाऊंगा और 350 रुपये मेरे को हर मंथ जमा करना है। तो 2 साल के बाद मुझे 350 रुपये के साथ जो मैच्योर्ड वैल्यू बनेगी, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, तो वो मेरे को अमाउंट जो मिलेगी वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से मिलेगी। तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो अब क्वेश्चन है, श्वेता डिपॉजिट्स ₹350
per month in a recurring deposit account for 1 year at the rate of 8% per annum. Find the amount she will receive at the time of maturity. तो फ्रेंड्स इसमें पहले तो हमें प्रिंसिपल दे दिया गया है, वो है ₹350 और हमें क्या दे दिया है, रेट दे दिया गया है 8%। टाइम हमें दे दिया गया है 1 ईयर, लेकिन हम इसको ईयर में नहीं लेंगे, हम इसको 12 मंथ्स लेंगे। तो अब हमें सिंपल निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। तो इन तीनों की मदद से हम पहले तो इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए P इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 12 टू R बाय 100। तो इसमें हम अपनी सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये जितनी वैल्यू दी है हम इसमें पुट करके इंटरेस्ट जो हमारा आएगा, तो उस इंटरेस्ट से हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैच्योर्ड वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला था P इंटू एन, ये ब्रैकेट में रखिए प्लीज़, और I। तो P की वैल्यू हमें दे रही है 350 इसकी जगह, और N लिख देंगे हम 12। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन प्लस जो हमारा ये इंटरेस्ट आएगा, तो वो हमारी मैच्योर्ड वैल्यू आ जाएगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर हम उसी क्वेश्चन से एक चीज़ रिलेट करें, हमें उस क्वेश्चन में तो मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन में MV दे दिया गया, सपोज x दे दिया गया है MV, आपको I भी कुछ ना कुछ दे दिया गया है, y दे दिया गया है, आपको मंथ्स ऑलरेडी उसमें 12 दे दिया गया है, तो आप उससे P कैसे निकालेंगे? उसका नॉर्मल फॉर्मूला है MV इक्वल्स टू P इंटू N प्लस I। तो आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। आप x की वैल्यू इधर रख देंगे MV की, और P इंटू 12 प्लस y। तो आप इस तरीके से P की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट था जिसमें हमें मंथ निकालना था। तो उसका क्वेश्चन है समिता हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है। इन अ बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी हमें प्रिंसिपल ₹2000 और रेट 10% दे दिया गया है। इफ शी गेट्स ₹83,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी हमें मैच्योर्ड वैल्यू 83,100 दे दी गई है। तो हमें मंथ फाइंड करना है और हमें आई भी नहीं पता। तो आई हम निकालेंगे I इक्वल्स टू P इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। तो I की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी, xn² प्लस xn अपॉन y। अब हम सेकंड जाएंगे MV पे, तो P इंटू एन प्लस I जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम P और n की वैल्यू लगा देंगे, n को तो n ही रखेंगे, और I जो हमारा आया था वो इधर हम पुट कर देंगे। तो हमारी कुछ इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, xn² प्लस xn माइनस 83,100 इंटू 4। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम रहने देंगे और जो पॉजिटिव होगी उसको हम पिक कर लेंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा थर्ड जो था वो था हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ, यानी प्रिंसिपल हमें दे दिया गया है ₹300 फॉर 2 ईयर्स, एंड हमें दे दिया गया है 2 ईयर्स यानी 24 मंथ्स। तो ये 24 मंथ्स है एन। इफ ही रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 7725, यानी हमें MV दे दिया गया है ₹7725। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो हमें रेट फाइंड करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले टोटल अमाउंट, जब तक ये बैंक का अपना अकाउंट उसने चलाया डेविड ने, तब तक कितनी अमाउंट उसने टोटल कर दी थी। तो टोटल अमाउंट है P इंटू एन। तो हमारा P है 300 और N है 24, तो ये हमारा आएगा ₹7,200। तो अब फ्रेंड्स इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला और है, तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम MV यानी मैच्योर्ड वैल्यू माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा MV हमें दे रखा है 7725 माइनस 7,200, तो इंटरेस्ट हमारा आएगा ₹525। तो ये इंटरेस्ट की हमारी वैल्यू आ गई है 525। अब हम एक और फॉर्मूले से अब हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालेंगे। तो I इक्वल्स टू P इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। तो I की वैल्यू हमें 525 दे दी गई है, P की जगह हम रख लेंगे 300 इंटू एन हमारा क्या है 24 इंटू 25 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100।
तो हम ये कैंसिल करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे पूरा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 12 1 12, 12 2 24, ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा सिर्फ ये बचा है 525 इक्वल्स टू 25 इंटू 3 75 आर। तो फ्रेंड्स आर हम निकाल लेंगे अब लास्ट 525 डिवाइडेड बाय 75, तो 75 7 जा, तो आर हमारा 7% आंसर। तो इस तरीके से आप ये तीनों क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा बैंकिंग चैप्टर से। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊं तो आप उसको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए लिंक, आप क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, कौन सी बुक है वो बता दीजिए। और मैंने जो बुक्स यूज़ करी है वो है क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल और क्लास 10th कंसाइज सेलिना। तो ये 2 बुक्स मैंने यूज़ करी है। आप भी आपने कोई भी क्वेश्चन आप मुझे टाइप कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर और बुक नेम बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। और मैथ्स की रही बात, तो मैथ्स को आप जितना अच्छे से समझ के करेंगे वो आपको उतना अच्छे से समझ आता रहेगा। तो आप इसको समझ के करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।